हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अग्रवाल सर और आप देख रहे हैं अग्रवाल.com की यूट्यूब चैनल को। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो हम लेकर आए हैं एक धमाकेदार अंदाज में धमाकेदार टॉपिक को, राइटर के प्रोज सेक्शन के राइटर नेम के ट्रिक को। तो प्रोज के आप लोग प्रोज सेक्शन पढ़े होंगे, 11 चैप्टर टोटल पढ़े होंगे। 11 चैप्टर के राइटर जो है कैसे याद रखेंगे, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर का मैचिंग के लिए पूछा जाता है। तो मैचिंग के लिए 5 मार्क्स को पूछा जाता है। इस 5 मार्क्स अभी तुरंत तुरंत आप लोग को मुट्ठी में देने के जा रहे हैं, वो भी हंसते खेलते हुए, वो भी पिक्टोरियल के साथ। आज की इस ट्रिक को हम लोग देखेंगे पिक्टोरियल के साथ, पिक के साथ, एक धमाकेदार अंदाज में धमाकेदार टॉपिक राइटर नेम के मैचिंग पेस्ट को। मैचिंग हम लोग कैसे करेंगे, ये 5 मार्क्स आप लोग के टेंशन आज फ्री होने के लिए जा रहा है। चलो मेरे प्यारे वाले, देखते हैं प्रोज सेक्शन जो 11 चैप्टर है। 11 चैप्टर अभी 5 मिनट में आप लोग को नस नस में घुसा देंगे। चलो मेरे प्यारे वाले, देखते हैं आज की धमाकेदार। चलो हम लोग चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम लोग देखते हैं, ट्रिक पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं आप लोग के लिए कुछ चंद लाइन लेकर आए हैं जो भी मोटिवेशन तौर पे है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मेरे प्यारे वाले, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। चलो मेरे प्यारे लाल, कैसा लगा आप लोग को? आप लोग सब्सक्राइब करते रहे, आप सब्सक्राइब दोस्तों के साथ भी करवाए, और सब्सक्राइब करवाने से आप लोग को फायदा होगा कि जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अच्छा सा कमेंट भी करते रहे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से हम लोग को मोटिवेशन थोड़ा मिलता है कि चलो कैसा लग रहा है स्टूडेंट के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मनोबल बढ़ता है। तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाए, बेल आइकन को दबाए ताकि नोटिफिकेशन आप लोग के लिए, आप लोग के पास सबसे पहले जाए। चलो मेरे प्यारे लोग, देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए नेक्स्ट देखते हैं। आज की सेशन हम लोग प्रोज सेक्शन के मैचिंग टेस्ट देखेंगे जो 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो टेंशन फ्री होने के लिए हम लोग जा रहे हैं प्रोज सेक्शन के। चलो, प्रोज सेक्शन 11 चैप्टर आप लोग को पूछा जाता है। 11 चैप्टर नहीं, यानी सारे चैप्टर नहीं, कुछ चैप्टर दिए जाते हैं, उसके राइटर को आगे पीछे करके दिया जाते हैं, उसको मैचिंग करना है। तो 11 चैप्टर आप लोग को देख रहा है, पहले 11 चैप्टर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके इसके पिक्टोरियल के माध्यम से धमाकेदार अंदाज में उसको याद करेंगे, हंसते खेलते हुए याद करेंगे, बहुत ही रोमांटिक अंदाज। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर आप लोग को पता है किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी द्वारा। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। भारत के हिमायम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ए पिंच ऑफ मनोहर मालवंकर। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। Ideas that have helped mankind, Bertrand Russell. The artist Siga Noya. Charles Ward, German Grave. How free is the press? Dorothy L. Sayers. The Earth, H.E. Bates. India through a traveler's eyes. Pulse as work. A marriage proposal. ये लिखा गया एंटम शेक्सपियर। ये सारे ट्रिक को, सारे चैप्टर को हम लोग ट्रिक के माध्यम से, पिक्टोरियल के माध्यम से याद रखेंगे, और आप लोग को ये मैं वादा करता हूँ कभी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा। चलो मेरे प्यारे, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे यहाँ पे, आप लोग फर्स्ट चैप्टर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। फर्स्ट चैप्टर कौन सा? प्रोज सेक्शन का इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जो लिखा गया महात्मा गांधी द्वारा। आप लोग देखिए इंडियन का ये सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन में क्या होता है? भारतीय सभ्यता। सभ्यता, भारतीय सभ्यता एंड कल्चर में संस्कृति। तो भारतीय सभ्यता संस्कृति ये चैप्टर है जो लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी जी का बापू, जिनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ नेशन। कैसे याद रखेंगे इनको? ये इंडियन सिविलाइजेशन लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा, इसको हम लोग याद रखेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो भारत की सभ्यता संस्कृति कैसी होनी चाहिए, ये इसका सबसे ज्यादा टेंशन किनको था? महात्मा। सभ्यता में इसका लोग सब होना चाहिए, अच्छे आचरण होना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे फ्रेंडली होना चाहिए, ये सबका टेंशन। और कल्चर में पहनावा वहनावा कैसा होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा टेंशन किनको था? तो महात्मा गांधी। क्यों था? क्योंकि पिक में आप लोग देख रहे हैं बेचारे एक ही धोती को ओढ़ते भी थे, एक ही धोती को पहनते भी थे। सादा जीवन, उच्च विचार दिया करते थे। जीवन तो बहुत सादा था, सिंपल लाइफ, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग। प्लेन लिविंग था लेकिन हाई थिंकिंग, उच्च विचार था। इतने उच्च विचार थे कि देखो अभी फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। हमारे देश के लिए क्या क्या नहीं किए, लेकिन सिंपल लाइफ जीते थे। तो याद रखिएगा, भारत से सबसे ज्यादा टेंशन किसको था? महात्मा गांधी। कैसे दिख रहा है? दिख रहा है ना? बेचारे साधा जीवन, उच्च विचार दिया करते थे। भारत से सबसे ज्यादा टेंशन किसको था? महात्मा गांधी को। फोटो से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत इज माय होम। कैसे याद रखेंगे? भारत मेरा घर है। ये स्पीच आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। कैसे याद रखेंगे? तो भारत इज माय होम। ये भारत इज माय होम चैप्टर का नाम है, भारत मेरा घर है।
ये लिखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसको नाम अच्छे से देखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फोटो भी आप लोग देख रहे हैं। इसमें दो ट्रिक है, एक ट्रिक डॉक्टर से पकड़ पकड़ सकते हैं, दूसरा हुसैन से। पहले हुसैन से देखेंगे, हुसैन में मुस्लिम होता है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले इंडिया पाकिस्तान दोनों एक साथ थे। इंडिया पाकिस्तान जब बंटवारा हो गया तो हिंदुस्तान से जो है इंडिया से जो है कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग को भगाया जा रहा था, खदेड़ के भगाया जा रहा था। उसी में एक मुस्लिम खड़ा हो गया, कह अरे ओ हिंदुस्तानी, अकर के बोले थे, अरे ओ हिंदुस्तानी, ये मत समझ के भारत तुम्हारा देश है, भारत मेरा भी देश है, भारत इज माय। अकर के कौन बोला था? हुसैन साहब। अरे ओ हिंदुस्तानी, ये मत समझ के भारत तुम्हारा देश है, अरे भारत मेरा भी देश है, क्योंकि मैंने भारत में ही जन्म लिया, पैदा लिया। इसलिए जिस व्यक्ति को जहां पर जन्म हो जाए, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म का, रिलीजन का हो, वहां को वो नागरिक हो जाता है। तो वो बोले थे, अरे ओ हिंदुस्तानी, ये मत समझ कि भारत तुम्हारा देश है, भारत मेरा भी देश है, क्योंकि मैंने भारत में ही जन्म लिया। इसलिए हमारे भारत में देखो मेरे प्यारे लाल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है आपस में भाई भाई, सभी पाए जाते हैं। इसमें याद रखिएगा, भारत इज माय होम, ये अकर को कौन बोला था? हुसैन साहब। क्यों? क्योंकि इंडिया से जब उनको भगाया जा रहा था मुस्लिम नाम से, इसलिए हमारे इंडिया में अभी भी मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है। तो पहला ट्रिक इसको भी याद रखे, भारत इज माय होम, ये अकर को कौन बोला था? हुसैन साहब बोले थे, पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक याद रखिएगा, भारत मेरा घर है, ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर के लिए पूरा भारत क्या पूरे संसार उनका अपना घर होता है। डॉक्टर साहब किसी के घर में 2 बजे रात के, 10 बजे रात के, 12 बजे रात के कभी भी अगर घुस जाएगा, लुंगियों पहनने घुस जाएगा, तो कोई नहीं गलत समझ सकता है। लेकिन हम और आप किसी घर में घुस जाइए चुपचाप, लाठी लेकर दबा देगा, चोर चोर करके, या गंदे बात समझ लेगा। मान लो किसी का घर है, घर में कोई नहीं, कोई एक व्यक्ति है, और उसमें आपको अगर देख लेगा, दोनों के साथ देख लेगा, उसमें भी गलत सोच सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब के साथ देख लेगा, डॉक्टर साहब के साथ आपका क्या कहते हैं, वैसे शरीर भी देख लेगा बिना कपड़ा का भी, गलत नहीं सोचेगा। वही दूसरा आदमी देखेगा, बाप रे बाप, बहुत बात हो जाएगा। तो डॉक्टर के लिए जो है पूरा संसार ही अपना घर होता है। ये भारत क्या चीज। चलो मेरे फ्रेंड, नेक्स्ट है, बहुत गजब का चैप्टर है, ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच का मतलब क्या आता है? एक चुटकी। देख पिक में भी देख रहे हैं, एक चुटकी खैनी। खैनी मतलब स्नफ नहीं होता, खैनी के बुरादा होता है, याद रखिए, सुगनी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी, कहते हैं ना, एक चुटकी खैनी का कीमत तुम क्या जाने रमेश साहब। तो एक चुटकी खैनी, ये लिखे मनोहर मालगोंकर। मनोहर मालगोंकर के नाम याद रखिएगा, और पिक भी देख रहे होंगे। तो एक चुटकी खैनी कौन लिखे? मनोहर मालगोंकर। कैसे याद रखेंगे? तो ये जो खैनी है, एक चुटकी खैनी लिखे मनोहर मालगोंकर जी, हम लोग याद रखेंगे कि खैनी जो माल होता है, खैनी जो होता है, ये एक माल होता है, मेरा माल, ये माल होता है GON, गांव के का, याद रखिएगा। खैनी बाबू कहाँ का माल होता है? गांव का माल होता है, माल गांव का, याद रखिएगा, माल गांव का। खैनी कहाँ का माल, कहाँ पैदा होता है? तो गांव का माल होता है। चलो प्यारे आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर चैप्टर, आई हैव ड्रीम। ये लिखे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आप लोग देख रहे होंगे, आई हैव ड्रीम। आप लोग गाना भी सुनेंगे कि मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में, तू माने या ना माने, तुम्हें तो मेरे अपनों में। चलो मेरे प्यारे, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। चैप्टर का नाम है मेरा एक सपना। हर व्यक्ति के अंदर एक डिजायर, एक सपना होता है, उस सपना को साकार करने का पूरा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन उसी पॉलिटिशियन में देखिएगा, अगर सपना रहेगा कुछ बनने का, सरकार पद, अपना कुर्सी जीतने का, उस कुर्सी को जीतने के लिए बीच में कुछ व्यक्ति आ जाए, अपने सपना को साकार करने के लिए किसी को भी बलि दे देता है। यानी सपना को पूरा करने के लिए, याद रखिएगा, मेरा एक सपना है, चाहे मार कर हो, मार्टिन मतलब मार कर, लूथर मतलब लूट कर, किंग मतलब राजा, जेआर मतलब जरूर, कि मेरा एक सपना है, चाहे मार कर हो, चाहे लूट कर हो, राजा बनना है जरूर। याद रखिए, आई हैव ड्रीम, मेरा एक सपना है, मार्टिन मतलब मार कर, लूथर में से लूट कर, किंग में से राजा, जेआर में जरूर, चाहे मार कर हो, चाहे लूट कर हो, राजा बनना है जरूर। ये मेरा एक सपना है। चलो मेरे पास आगे है कि आइडियाज दैट हैव मेंटेन। ये लिखे बर्टन रस्सल द्वारा, आप लोग को याद होना चाहिए या पता भी होगा। पहले आइडिया, इतनी ज्यादा आइडिया नहीं था कि हिंदू और मुस्लिम जो है आदि मानव, हिंदू सॉरी, जितने भी मानव प्राणी थे जंगलों में रहा करते थे। यानी मनुष्य में और जानवर में कोई अंतर नहीं था। रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, सभी जंगलों में रहा करते थे। उस समय क्या होता था, लोग खाने के लिए भोजन, अपना भोजन के आस में कुछ अपना भोजन की खेती नहीं हुआ करता था, तो भोजन के लिए शिकार पर निकलते, पता चलता था खुद ही बड़े जानवर का शिकार कर गया।
यानी जानवर की संख्या बहुत ज्यादा हो गया था उस समय, बहुत ज्यादा था उस समय, और मनुष्य संख्या बहुत कम था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आग का जब आविष्कार हुआ, जहाँ मनुष्य के डरे दूर हो गया, क्योंकि आग का आविष्कार होने के बाद क्या हुआ, आग के जब खोज हुआ तो आग के बाद क्या हुआ, जो भी जितने भी लोग डर डर के जी रहे थे, जो भी जानवर आगे आता था बड़ा से बड़ा, जब आग की लुक्का दिखाते थे तो भाग जाता था। जिस गुफाओं में अगर सोते भी थे, गुफाओं भी प्रकाशित हो गया, गुफाओं के गेट पर आग जला के छोड़ देते थे, एक भी जानवर अंदर नहीं आते थे, चैन का नींद सोने लगे। अब बताओ, मनुष्य प्राणी जब चैन का नींद सोएगा, अच्छे से आइडिया आएगा, अच्छे अच्छे दिमाग में थॉट आएगा, उसके धीरे धीरे खेती का आविष्कार हो, धीरे धीरे उसी जानवर में से, जंगल में जो जानवर थे उसी को पालतू बनाना शुरू कर दिए। अभी देखो जिंदगी इतना चकाचौंध हो गया, हम लोग ताली बजाते हैं, ऐसा ऐसा रूम होता है जिसमें लाइट चल जाता है, हम लोग फूक देते हैं मोबाइल में तो लॉक खुल जाता है। बताइए किसका देना आग है? यानी हम लोग इसमें याद रखेंगे, आइडिया जो देने वाला जो व्यक्ति, आइडियाज दैट हैव मेंट, इसका हिंदी हो गया एक ऐसी आइडिया दैट हैव हेल्प, जो मददगार साबित हुआ, मदद किया इसको, मैनकाइंड, इस मानव प्राणियों को। तो हम मानव प्राणी को जो आइडिया है, इस आइडिया को देने वाला आदमी कैसा होगा? बॉर ट्रेंड होगा। कैसन होगा? नहीं कहते बॉर नीक लागे छो, याद होगा आइडिया देने वाला आदमी कैसा है? तो बॉर ट्रेंड। बुर्बक आदमी इसको आइडिया लेता नहीं, बट ट्रेंड जो बड़का ट्रेंड होता है उसी से ले आता है। तो आइडिया देने वाला आदमी कैसा है? बॉर ट्रेंड, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट चैप्टर है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, ठीक देख रहे होंगे, आर्टिस्ट मीन्स क्या होता है? कलाकार होता है। इसको कौन लिखे हैं? सिगानोया। सिगानोया याद रखिएगा, सिगानोया। अब कैसे याद रखेंगे? द आर्टिस्ट लिखे हैं सिगानोया, तो बाबू आर्टिस्ट मीन्स कलाकार। असली कलाकार वही होता है जो सीखता है नया। देखते होंगे आप, राइटिंग लिखते होंगे या गाना गाते होंगे, डांस करते होंगे, एक ही अंदाज में डांस कीजिएगा, एक ही पोज में, कोई कलाकार नहीं है। आप डांसर हैं, डांस कर रहे हैं, लेकिन हर समय हर गाना पर जो अलग अलग पोज में डांस कर रहे हैं, अलग अलग पोज में लिख रहे हैं, या कोई राइटिंग लिखते लिख रहे हैं, या कुछ भी बोल रहे हैं अलग अलग अंदाज में, आपको दोस्त भी या कोई भी कहेगा अरे तू तो कलाकार हो गया, हमेशा बदलते रहता है, चेंज करते रहता है। तो बताइए आर्टिस्ट, असली आर्टिस्ट कौन होता है? जो सीखता है नया। सीखेगा नया तभी तो सीख आर्टिस्ट का लगा, सिखाएगा नया, दिखाएगा नया। तो असली आर्टिस्ट वही होता है जो सीखता है नया। याद रखना, आर्टिस्ट का काम क्या होता है? कलाकार वही जो सीखा नया, सीखता है नया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चार्लिस बॉर्न। कौन लिखे? जर्मन ग्रीड। कैसे याद रखेंगे? चार्लिस बॉर्न, जर्मन ग्रीड लिखे। आप लोग पिक देख रहे हैं, मेला है जर्मन ग्रीड, वो लिखे हैं चार्लिस बॉर्न, चैप्टर के लिखे, एक बच्चे की जन्म लिखे जर्मन ग्रीड। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? जर्मन ग्रीड, चार्लिस बॉर्न लिखे। देखो बाबू, हम लोग को समाज में क्या होता है, अगर किसी का शादी हो गया, शादी, दो कपल है, किसी का शादी हो गया, शादी होने के बाद अगर मान लो 2 साल 4 साल 5 साल हो गया, जो 2-3 साल तक तो बड़ा मजा आता है, बड़ा गजब का माहौल बनता है। अगर मान लो किसी की लड़की की शादी हुआ तो अच्छे से उसका रिस्पेक्ट होता है समाज में, नया नया शादी होकर आएगा, बहुत सारे लोगों के बीच बैठता है, अच्छे उसका अलग रिस्पेक्ट हो जाता है, अलग उसका रुतबा हो जाता है। जब वही 3-4 साल 5 साल हो जाता है, जिस घर में लड़की को लक्ष्मी माना जाता है, शादी होने के बाद सभी लोग अच्छे रिस्पेक्ट देते हैं। जब भी कोई उत्सव होता है लड़की से करवाया, देखते हैं ना, घर में कोई पूजा होगा तो लेडीज, अगर सब ज्यादा विधि विधान कौन करते? लेडीज करवाते हैं। घर में अगर कुमारी महिला तो कुमारी महिला करते हैं या लड़की करते हैं। शादी हुआ, पैर धोने का काम, विधि करने के बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन अगर मान लो उसी लड़की की शादी हो या लड़का की शादी हो गया, शादी होने के बाद 2-4 साल 5 साल 6 साल हो गया, अगर बच्चा नहीं हुआ, एक भी अगर पुत्र नहीं हुआ, बच्चे नहीं, बच्चे का जन्म नहीं हुआ, अगर लड़का दोस्तों के साथ जाएगा तो वहां भी ठीक नहीं जा पाएगा। जो दोस्त अच्छे से ऐश कर क्या करते, दोस्तों के साथ हंसी मजाक किया करते थे, वही दोस्त मजाक की दोस्त की बात है, बहुत दिन हो गया, कहीं तो गलत गलत कमेंट करेगा। या लड़की है, जिस लड़की को समाज में अच्छे से बैठ कर भाभी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ मजा लेते थे, या फैमिली के साथ या कहीं रिलेशन में जाते थे, उन लड़कियों को भी अच्छे अच्छे नजर से नहीं देखा जाएगा। मंदिरों में जाएंगे लोग हीन भावना से देखेंगे, अपने रिलेटिव भी हीन भावना से देखते हैं, गलत नजर से देखेंगे। क्यों? एक बच्चे का जन्म देते लोग उनको दूसरा नाम दे देते हैं कि औरत जो है ये हो गई है। तो हम लोग याद रखेंगे, अच्छे सुहागिन जो होते हैं, अच्छे शादी होने के बाद कुछ दिन बाद अगर जिसके पास कम से कम एक ही बच्चा ना हो, उनको गलत नजर से देखा जाता है। तो आप हर व्यक्ति तमन्ना रहता है कम से कम एक बच्चा जर्मन गिरी में से जन्माएंगे जरूर, याद रखिएगा, कम से कम एक बच्चा जन्माएंगे। समाज में नाम अच्छे करना है, कुछ दिनों के बाद आपका एक ही बच्चा नहीं होगा तो दोस्त भी आपको गलत कमेंट करेगा। चलो बस, एक बच्चे जन्माएंगे जरूर। नेक्स्ट है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर सुधा लिखा गया। कैसे याद रखेंगे? डोरोथी एल सेयर। तो हाउ फ्री द प्रेस, प्रेस वाला मतलब क्या होता है? मीडिया वाले, मीडिया वाले, न्यूज पेपर, न्यूज जो न्यूज बनाते हैं, तो न्यूज जो बनाते हैं प्रेस वाले मीडिया वाले होते हैं। तो न्यूज अगर मान लो यहाँ पर हम जैसे क्लास ले रहे हैं, आप लोग कभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं,
ऐसे में अगर मान लो कोई या वीडियो वायरल हो गया किसी तरह से आप लोग को प्यार से, तो इसी में क्या कहें, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, अग्रवाल इंग्लिश क्लास में, अग्रवाल से ऑनलाइन क्लास में धमाकेदार अंदाज में धमाकेदार ट्रिक को पढ़ाते हुए गजब का माहौल बना दिए। यानी इस बात को इधर सुना उधर लाइव शेयर कर दिया। तो मीडिया का काम होता है इधर का बात को सुनना उधर लाइव शेयर करना। याद रखना, प्रेस वाले क्या काम होता है, एल शेयर में तो लाइव शेयर करता है, मीडिया का काम लाइव शेयर करना होता है। नेक्स्ट 9 नंबर चैप्टर है द अर्थ। अर्थ मीन्स क्या होता है, जमीन धरती। याद रखना, हम लोग जमीन धरती पर ना बैट बॉल खेलते हैं, ऐसी बेट्स याद रखिएगा। अब बेट्स क्यों लगा, बेट आप याद रखिए, वैसे बेट BATS होता है, लेकिन यहाँ पर बैट में से बल्ला याद रखिएगा। तो बल्ला जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, एक बल्ले से कम नहीं चलता, कम से कम 2 बल्ले होना चाहिए। आजकल तो लोग 4-5 बल्ला अपना अपना लेके जाता है, तो कम से कम 2 बल्ला होना बहुत जरूरी होता है। तो धरती पर हम लोग जो बैट बॉल खेलते हैं 2 बल्ला होता है, 2 बल्ला को प्लूरल कहा जाता है, यानी बैट आ जाता है, याद रखिएगा, ऐसी बेट। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर साइज, ये 10 नंबर चैप्टर आपका, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर साइज। इसको कैसे याद रखेंगे, आप लोग देख लेंगे, ये सब यात्री है, मुसाफिर है, कहीं जा रहे हैं। ये आप लोग देख रहे हैं परलैस बक, कैसे याद रखेंगे, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर साइज लिखा गया परलैस बक द्वारा। याद रखें, इसमें ट्रेवलर लिखा हुआ, क्या लिखा मेरी जान, ट्रेवलर। ट्रेवलर मीन्स क्या होता है, यात्री होता है। और यात्री क्या होता है, जो भी यात्री होते हैं, मुसाफिर होते हैं, कहीं पे जा रहे होंगे, अगर मान लो यात्रा, जैसे आप बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो कुछ देर के लिए आपको 1 घंटा में पहुंचना है, आपको जहाँ पे उतरना वहां के लिए, तो बीच में क्या कीजिए, मन नहीं लगेगा, तो आजकल तो 4G मोबाइल है, चलो कुछ देखना स्टार्ट किए, उसी में अगर मान लो ट्रेन जब चलती रहती ना, तो उसमें डाटा नहीं काम करेगा या नेट नहीं काम करेगा, तो उसमें क्या बैठे हो, क्या है, दोस्तों के साथ बात करना। तो यात्री जो रहते हैं हमेशा किसी न किसी को टोक देगा। आप ट्रेन में जाते हो, कोई ना कोई टोक देता होगा, और जब टोक देगा तो समझो मामला डन है। आपको पूछेगा, जैसे अगर मान लो किसी कहिएगा आप कहाँ जा रहे हो, तो जा रहे समस्तीपुर, समस्तीपुर में कहाँ, तो काशीपुर, काशीपुर में कहाँ, जब ये आपको पूछना शुरू कर दे काशीपुर में कहाँ, तो इंग्लिश पढ़ने के अग्रवाल से, ओ वही अग्रवाल से, अलग अंदाज में बेटा भाषा, जब ये कहेगा वो वही अग्रवाल से, समझो मामला डन है, दोनों में दोस्ती हो जाएगा। उसके बाद चना भजा खाओ, बर्फी खाओ, सारा दोस्त सब शेयर करके खाना पड़ता है। तो ट्रेवलर का काम, ट्रेवलर क्या करता है, हमेशा बक बक करता है। तो वहीं पर देखिएगा, ट्रेवलर यात्री क्या करेगा, बक बक करेगा, इसलिए याद रखें परलेस बक। यात्री कभी चुप नहीं होगा, कभी न कभी को पूछ देगा कहाँ जाए, तो चलो मेरे घर। लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा गया, एंटम चेक, देख रहे हैं, प्रपोजल देख रहे हैं, मैरिज पर, जब मैरिज प्रपोजल होता है, शादी का जब प्रस्ताव होता है, तो मैरिज प्रपोजल लिखा है एंटम चेक के द्वारा। कैसे याद रखेंगे इसको, मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा गया, मैरिज मीन्स होता है शादी, विवाह, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव। जब विवाह का प्रस्ताव आता है ना, तो हम लोग डायरेक्ट किसी से शादी नहीं हो जाता, शादी का प्रस्ताव आने के बाद सबसे पहले फोटो देखा जाता है या उनके बारे में पूछा जाता है, पूछने सारे चीज पूछने के बाद भी नहीं होता है, तब एक दूसरे को देखा जाता है। आज का जमाना तो इतना हो गया, लड़का लड़की खुद अपने एक दूसरे को देखेंगे, तब जाकर ओके करेंगे। तो मैरिज का जब प्रपोजल किसी के पास जब आता है, तो पहले क्या इंग्लिश में कहता है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे या टेस्ट करेंगे, यानी पढ़ा लिखा है कि नहीं, किसी पढ़ने लिखने कितना तक पढ़ी हुई, या हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसको चलो जांच करते हैं, या उसको देखते हैं, परखते हैं। अब भोजपुरी में क्या कहेंगे, हम शादी तभी करब पहले हम चीखब, चीखब मतलब चीखब, यानी सब्जी को हम लोग चीखते हैं, टेस्ट करते हैं नमक है कि नहीं। तो हम लोग याद रखेंगे, शादी तब, आज के जमाने में जब शादी होता है तो इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करके होता है, कैसे पढ़ने लिखने में, अगर आज से इंग्लिश पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। तो शादी हम तभी करो पहले हम चीखब, याद रखिएगा, समझ गए, याद हो गया होगा। तो मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा, एंटम चेकब, शादी तभी करब, मैरिज तभी करब, प्रपोजल आप आएगा, तो शादी तभी करब, पहले हम चीखब। चलिए, आप लोग को याद हो गया होगा। चलते हैं हम लोग, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कैसा वीडियो लग रहा है कमेंट सेक्शन में निश्चित आप लोग बताइए। आप लोग कमेंट देखने के बाद थोड़ा मजा आता है, तो मनोबल बढ़ता है, चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी थोड़ा तैयारी करने का, नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग के लेके आएंगे। कैसा वीडियो लग रहा है आप लोग बताते रहें। बाय।